17 नवंबर 2023 ओपन एआई कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने अपने खुद के सीईओ को ही कंपनी से बाहर निकाल दिया। ऐसा करते ही एआई इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी अफरा तफरी देखने को मिली आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अगले 4 दिनों में ओपन एआई कंपनी में 3 सीईओज बनाए गए एक के बाद एक, पर सभी को उनके पोजीशन से वापस हटा भी दिया गया इमीडिएटली। 20 नवंबर 2023 ओपन एआई कंपनी के 500 एम्प्लॉयज ने अपने ही कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को धमकी भरी चिट्ठियां लिखी। अगर वो सैम ऑल्टमैन को वापस नहीं ला सकते कंपनी में तो उन्हें कंपनी से रिजाइन कर देना चाहिए। और फाइनली 30 नवंबर 2023 सैम ऑल्टमैन को वापस ओपन एआई कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सैम ऑल्टमैन आखिर क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एआई वर्ल्ड के अंदर। क्या रीज़न है कि सैम ऑल्टमैन के बिना ओपन एआई कंपनी 2 हफ्ते भी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और बिजनेसमैन क्यों इस इंसान के काम को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आज के टाइम पे। इन शॉर्ट, हु इज सैम ऑल्टमैन, जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सैमुअल हैरिस ऑल्टमैन AKA सैम ऑल्टमैन, इनका जन्म 22 अप्रैल 1985 यूनाइटेड स्टेट्स के शिकागो शहर में हुआ था। और आगे चल के इन्होंने दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड से 2 साल कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करी। इनोवेशन, कोडिंग, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें सैम को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती थी उनके कॉलेज टाइम पे। और इन्हीं कारणों की वजह से सैम ने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया सिर्फ 2 सालों के अंदर बिना किसी डिग्री के 2005 में। और ये इकलौते नहीं थे जो वो उस टाइम पे स्टैनफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। इनके साथ ही साथ 2 और फ्यूचर बिलियनर्स उस टाइम पे स्टैनफोर्ड में ही थे। पहले थे इवान स्पीगल, फाउंडर ऑफ स्नैपचैट, और दूसरे केविन सिस्ट्रॉम, फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद 2005 में ही सैम ऑल्टमैन ने लूप नाम के कंपनी को को फाउंड किया अपने एक फ्रेंड के साथ। इसमें एज अ सीईओ सैम ने $30 मिलियन रेज किए एक वेंचर कैपिटल से। बट अनफॉर्चुनेटली लूप्ड उतना नहीं ग्रो कर पाए जितना सैम ने एक्सपेक्ट किया था। और इन्हीं रीजंस की वजह से 2012 में ग्रीन डॉट कॉर्पोरेशन नाम के कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया $43 मिलियन में। इस कंपनी को बेचने की वजह से सैम ने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने बैंक में $5 मिलियन बना लिए थे। और एज अ टीनेजर वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। पर इतनी जल्दी इतना कुछ करने के बाद भी सैम रुके नहीं। 2012 में उन्होंने वाई कॉम्बिनेटर नाम के एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी में एज अ पार्टनर ज्वाइन किया। और सिर्फ 3 सालों के अंदर सैम की काबिलियत को देखते हुए वाई कॉम्बिनेटर के को फाउंडर पॉल ग्राहम ने सैम को कंपनी का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और सैम के प्रेसिडेंट बनते ही वाई कॉम्बिनेटर ग्रोथ के 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। सैम की एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के तहत वाई कॉम्बिनेटर ने ड्रॉपबॉक्स, एयरबीएनबी, स्ट्राइप, जेनेफिट्स जैसी $multi-billion कंपनीज को फंड किया। बेसिकली सैम ऐसी कंपनीज या स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे थे जिनमें लॉन्ग टर्म विजन तो हुई, पर साथ ही साथ वो क्रिएटिविटी को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे अपने लीडरशिप के अंदर। इसका मतलब नो मोर बोरिंग ट्रेडिशनल स्टार्टअप्स। अब अपनी कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 2019 में। वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर्स और सैम ने डिसाइड किया कि वो वाई कॉम्बिनेटर में एज अ सीईओ अब काम नहीं करेंगे और सिर्फ वो चेयरमैन ऑफ बोर्ड की पोजीशन पे वाई कॉम्बिनेटर में काम करेंगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि सैम अब सिर्फ एक वेंचर कैपिटलिस्ट बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनके सामने उनका अगला टारगेट उनको नज़र आ रहा था, जो कि थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे तो ओपन एआई को 2015 में ही लॉन्च किया गया था बाय सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क, इलिया सुत्स्केवर और ग्रेग ब्रोकमैन के द्वारा। पर उस टाइम पे ओपन एआई को उतना रिकॉग्निशन, उतना फेम नहीं था जितना उसके पास आज है। और इसी कारण की वजह से ओपन एआई उतना फेमस नहीं हो पाई उस टाइम पे। मार्च 2019 में सैम ने वाई कॉम्बिनेटर से रिजाइन कर ओपन एआई कंपनी में एज अ सीईओ फुल टाइम जॉब शुरू कर दी। और एक बार फिर सैम की लीडरशिप के अंदर किसी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओपन एआई कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बोल्ड स्टेप लेते हुए नवंबर 2022 में एक मास्टरपीस को लॉन्च किया, जो कि थी चैट जीपीटी। और सिर्फ 1 साल के अंदर इस एआई चैटबॉट सिस्टम ने दुनिया के कई बड़े बड़े स्टार्टअप रिकॉर्ड्स को नस्त नाबूद कर दिया, जो कि आज के टाइम पे आए दिन हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं। सैम ऑल्टमैन की अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटी और बिजनेस टैक्टिक्स को देखते हुए 2023 में टाइम्स मैगजीन ने अपने आर्टिकल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड में सैम ऑल्टमैन का भी नाम शामिल किया। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप इन्वेस्टर्स
अंडर 30 के लिस्ट में भी सैम ऑल्टमैन का नाम शामिल किया। और इन्हीं रीजंस की वजह से सैम बन रहे हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड के नए आइंस्टीन। राइट, ये थी सैम ऑल्टमैन की अब तक की कहानी और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें सैम ऑल्टमैन की लाइफ में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, सब्सक्राइब।